बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई के महत्वपूर्ण बिंदु आज हम काव्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य गुण और उसके भेद। जिस प्रकार रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और जिस प्रकार वीरता, उदारता, त्याग आदि गुणों से मनुष्य की आत्मा का उत्कर्ष प्रकट होता है, उसी प्रकार माधुर्य, ओज आदि गुणों से काव्य की आत्मा रस का। इसी से गुण को रस का धर्म माना जाता है। यह धर्म से तात्पर्य धारणकर्ता से है। गुणों की व्यंजना वर्णों या अक्षरों से होती है। इससे यह न समझ बैठना चाहिए कि गुण वर्णों में होते हैं। जैसे वीरता, दया आदि गुण चेतन आत्मा के हैं, शरीर के नहीं। वैसे ही गुण रस में रहते हैं, वर्णों में नहीं। ये गुण सरस काव्य में ही माने जाते हैं, नीरस में नहीं। कारण नीरस को तो काव्य ही नहीं मानते। गुणों से युक्त काव्य सरस होगा ही। जिस भांति किसी पुरुष के शरीर की गठन, उसकी चाल आदि को देखते ही उसकी वीरता की झलक मिलने लगती है, ठीक उसी भांति कठोर या मधुर शब्द से युक्त रचना को सुनते ही ओज, माधुर्य आदि की प्रतीति होने लगती है। ऐसे गुण ओज, माधुर्य और प्रसाद ये तीन माने गए हैं। सबसे पहले हम ओज गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। ओज गुण किसी रचना में ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण की अधिकता अन्य वर्णों क, च, त, प वर्गों के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे वर्णों के योग से बने संयुक्त शब्द जैसे ऋच्छ, क्रुद्ध आदि की प्रचुरता र के संयोग जैसे क्रुद्ध, वक्र, अर्थ आदि से बने शब्दों और लंबे लंबे समास वाले शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होता है। वीर और रुद्र रस में इसका होना अनिवार्य है। विभत्स और भयानक रस भी इस गुण के उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक छंद लिया गया है जिसमें ओज गुण के भाव पाए गए हैं। आयो युद्ध भूमि में सन्नद्ध बरबीर क्रुद्ध, रुद्र बुद्धि हुए है रहे विरुद्ध दल वारे हैं। कहे रत्नाकर प्रभाकर कराक से, अबिरल आए बिसिखाकर करारे है। धीर भये ध्वस्त हस्त लागव बिलोकी सबई, भागे जात अस्त व्यस्त वीरता बिसारे हैं। बान लेत मंडत उमंडत न देखी पेखी परे, देखी परे रुंड मुंड खंडित बगारे हैं। ओज गुण के लिए सबसे आवश्यक उपयुक्त प्राय सब बात करे इस छंद में पाई जाती है संयुक्ताक्षर ट वर्ग के ड की आवृत्ति और समास युक्त पद आदि जैसे छुंड पे टुंड पे रुंड पे नाचे। फिर हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण गुण माधुर्य। जिस गुण के कारण किसी रचना को पढ़कर या सुनकर चित्त आनंद में द्रवित हो जाए या पिघल सा जाए, उसमें कठोर जोश अथवा विरक्ति न पैदा हो, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। इस गुण के लिए आवश्यक है कोई रचना में ट वर्ग के सभी वर्ग र के संयोग से बने शब्द और लंबे लंबे समास वाले वाक्यांश ना हो। दूसरे शब्दों में ओज गुण के लिए जो बातें आवश्यक है वे सभी इस गुण के लिए अनावश्यक है।
श्रृंगार, करुणा, शांत रस में यह गुण होता है। जैसे कि रहता था कबूतर मुग्ध सदा अनुराग के राग में मस्त हुआ, करती थी कपोती कमी यदि मानव मनता था पास था व्यस्त हुआ। जब जो कुछ चाहा कबूतरी ने उतना वह वैसे समस्त हुआ, इस भांति परस्पर पक्षियों में भी प्रतीति से प्रेम प्रशस्त हुआ। इसके अलावा मीरा का जो पद है, मेरे तो घिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार माधुर्य गुण में प्रेम, रसाभाव, करुणा, श्रृंगार आदि सम्मिलित माने जाते हैं। तीसरा प्रमुख काव्य गुण है प्रसाद। जिस गुण के कारण किसी रचना का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए और उसका पूरा प्रभाव चित्त पर पड़ जाए, उसे प्रसाद कहते हैं। इस गुण से युक्त रचना में सरल और आसानी से समझे जा सकने वाले शब्द और व्यक्त होने चाहिए। यह गुण वास्तव में सभी रसों में होना चाहिए। प्रसाद जी की कविता के इस पद से हम बात करते हैं। जो मैं नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इच्छा ना मेरी कुछ भी बनूं, मैं कुबेर का सा जग में कुबेर, इच्छा मुझे एक यही सदा, नए नए उत्तम ग्रंथ देखूं। इस प्रकार एक बार पढ़ते ही सामने वाले के भाव को समझा जा सकता है, पूरा प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है, उसे ही हम प्रसाद गुण कहते हैं। हमने इस वीडियो में काव्य गुण के तीनों भेद और गुण के संदर्भ में बात की।